जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं, राहु के उपाय। इससे पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को, बस अभी अभी मैंने पिछली चर्चा की थी, बस वहीं बैठी हुई हूँ, उसी ड्रेस में बैठी हुई हूँ, क्योंकि उस चर्चा में मुझे दूसरी चर्चा शामिल नहीं करनी थी। राहु के उपाय नहीं बताने थे मुझे, क्योंकि सब जंबल हो जाता आपके दिमाग में। पहले आपने जाना कि राहु कृतिक नक्षत्र में बैठ के क्या कर रहा है, और अब हम जानेंगे राहु के उपाय। अब राहु जो है, जैसे कि आपने जाना छाया ग्रह हैं, राहु का कोई अस्तित्व नहीं होता, राहु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन राहु बहुत सताता है अपनी दशा महादशा में अगर आपका कारक न हो। फिर ये देखा गया है कि राहु कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, या वो किन भावों पे दृष्टि डाल रहा है, या राहु आपके जीवन में कारक है या मारक है। बहुत सारी चीजों को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि राहु आपके लिए कैसा है। अभी काम उपाय लोग जो मुझसे हमेशा बोलते हैं हम गोमेद पहन ले, क्या? बिल्कुल मत पहनिएगा। बहुत समझ के, आपको बहुत ज्यादा समझ बूझ के, अगर आपको राहु सूट कर रहा है और बहुत सारी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस देखने के बाद में, कि जैसे शनि की बात करते हैं, नीलम की बात करते हैं, उसी तरह गोमेद की बात करते हैं, तो गोमेद पहनना बहुत ही रिस्की होता है। बहुत ही संभल के गोमेद पहनना चाहिए। मैं गोमेद पहनने को राहु का उपाय बहुत कम मानती हूँ, लेकिन है एक उपाय, लेकिन कम मानती हूँ। अब एक बात सोचिए आप दिमाग में कि एक आपके बॉडी में जो है एक गलत कुछ जहर घुस गया है। अब वो जहर को हटाने के लिए और जहर थोड़ी अपने बॉडी में डाल देगा इंसान, उसको निकालने के लिए आदमी कुछ दूसरे उपाय करेगा जिससे वो जहर निकले। उसी तरह है कि राहु के उपाय करने के लिए गोमेद पहन लो, तो राहु को और स्ट्रांग कर देगा गोमेद, और स्ट्रांग होगा तो और बैंड बजा देगा। तो राहु के लिए गोमेद पहनना हमेशा ठीक नहीं होता। तो चलिए, ये एक बात मैंने बताई। दूसरी बात ये भी बता दूं, जिन लोगों को राहु की परेशानी है वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब ना पिए। जिन चीजों से धुआं प्रकट होता है, जिन चीजों में धुआं प्रकट होता है उनमें राहु प्रबल हो जाता है। राहु खुद एक धुआं है, तो राहु उस चीज को जो है आपको अंदर से आपको अपनी प्रगाढ़ता दिखाता है कि मैं राहु हूं और मैं इसलिए ये करवा रहा हूं तुमको व्यसन, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है। मैं तुमको शराब पिलवाता हूं, मैं तुमको मांसाहार करवाता हूं, मैं तुमको सिगरेट बीड़ी पिलवाता हूं, ताकि तुम्हारा पतन हो जाए, शरीर का, बुद्धि का, इन सब चीजों का। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं मांसाहार को फिर भी कहीं कहीं जगह पर मैं ऐसे बुरा नहीं बोलती, लेकिन जो सिगरेट बीड़ी जिन पर गवर्नमेंट की चेतावनियां होती हैं, और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ड्रिंक वगैरह हैं, जो ज्यादा लेने से आपको, जब राहु का बहुत प्रभाव होता है कुंडली पे आपके, तो या आपके कई सारे स्थानों पर, कई सारे भावों पर, तो राहु वहां प्रबल हो जाता है जब आप ऐसी आदतों को ज्यादा अपना लेते हैं। थोड़ा बहुत जिन लोगों को आदतें ऐसी होती हैं कि उससे गुजारा चल जाए तो वो फिर भी नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर अपने उन आदतों का परित्याग नहीं कर सकते आप, तो याद रखिए राहु आपको तंग करता रहेगा। अब राहु जो है वो झूठ बुलवाता है, तो झूठ बोलना, अपने पर थोड़ा सा खुद ही गौर करना चाहिए इंसान को कि मैं कितना अपना सत्य पे अडिग हूँ, या बहुत सारी चीजों में झूठ बोलना पड़ता है। मैं भी बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी की भलाई के लिए। जहां तक किसी की बुराई हो, किसी चालबाजी हो, कूटनीति हो, ऐसी जगह हो जहां पर दूसरे का बुरा हो जाए, तंत्र कर दे, कोई मंत्र कर दे, ऐसी जगहों पर ऐसा काम नहीं करना है, वहां राहु प्रबल हो जाएगा। अगर आपने पीठ पीछे बुराइयां ज्यादा की, निंदाएं की, तंत्र किए, मंत्र किए, इसका मतलब आपका राहु ठीक नहीं है इन दिनों, और आप उस राहु के कंट्रोल में आ गए हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब राहु आपको अच्छी चीजों से छुड़वा देता है, पूजा पाठ, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, खाने पे ध्यान रखना। पेट की बीमारी दे देगा आपको,
पेट से रिलेटेड समस्याएं दे देगा। फिर डॉक्टर बोलेगा पानी बॉईल करके पियो, तो मैं पहले ही जो मेरे पास आते हैं उनको बोलती हूँ पानी बॉईल करके पियो, जो राहु से ग्रसित होते हैं। खाना सही से खाओ, एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो। उनको लगता है कामनी जी ये क्या रेगुलर बातें बोल रही हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें तभी बोलती हूँ जब राहु की बुरे परिणाम से उस व्यक्ति को मुझे बाहर निकालना होता है। तो चलिए, मैं अभी ये बहुत सारी बात कर चुकी, अब मैं आपको बता रही हूँ राहु के कुछ 5-6 उपाय जो आप सात्विक उपाय करेंगे। अब राहु को आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं राहु स्नेक है, सांप है, सर्प है। राहु जो है सिर है और केतु जो है वो बॉडी है। अब राहु दो शनि और बुध सा बिहेव करते हैं, केतु मंगल और गुरु सा बिहेव करते हैं। तो इनका उपाय बुध और शनि के हिसाब से नहीं होता। इनको सर्प मान के अगर आप देख लो तो आपने एक बात देखी होगी कि दुर्गा माँ के हाथ में सर्प होता है, गणेश जी की करधनी पे सर्प होता है, शंकर भगवान के गले में सर्प होता है। हमारे धर्मों में बहुत सारी बातों को इंगित किया गया है जो कि प्रत्यक्ष रूप से इलाज भी बता देती हैं। तो सबसे पहला इलाज है कि शिव जी के शरण में जाना, शिव जी के जाप करना, चाहे वो रुद्राभिषेक हो चाहे लघु रुद्री हो। सबसे पहली बात, ये आपसे नहीं होता है तो आप शिव जी के सिंपल जाप करते रहिए। शिव जी के मंदिर को अगर अभी पेंडेमिक में विजिट नहीं करना है तो घर में पूजा करते रहिए। सब जगह है, आत्म तत्व है शिव, और आप शिव की आराधना करिए, शिव के शरण में जाइए आप। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय है आप दुर्गा की शरण में जाइए। दुर्गा माँ जिनके हाथ में सर्प है, दुर्गा माँ की आराधना से राहु कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ ये दूसरा उपाय है। इसी में तीसरा उपाय निहित है कि लोग कहते हैं कि सरस्वती की पूजा से भी राहु कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद मैं आपको चौथा उपाय बताती हूँ। चौथा उपाय ये है कि आप गणेश जी की आराधना करें। अब आप देखिए, गणेश जी की आराधना से भी राहु कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद पांचवा उपाय है कि आप श्री राम सफेद कागज से एक लाल पेन लेकर लिखें और हनुमान जी को अर्पित कर दे बड़े प्रेम से। हनुमान जी के बाजू में रखे, हनुमान जी के सिर पे ना रखें ना पैरों में रखें, आप बड़ा ही श्रद्धा से उनके साइड में रख के आए। किसी भी दिन या रोज जैसा आपको ठीक लगे, आपको मंदिर नहीं जाना, आप अपने घर में रखिए और किसी दिन फिर उसको मंदिर में छोड़ के आइएगा, तो भी राहु कंट्रोल में आ जाता है। तो ये चार मैंने अभी तक आपको उपाय बताए जो कि बहुत ही सात्विक हैं राहु के उपाय। अब पांचवा उपाय है कि काले तिल डाल के शिव जी को जल चढ़ाए। ये पांचवा उपाय है राहु का। और छठा उपाय है कि शनिवार को कुछ नीडी लोगों को दान कर दे। अब लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे ये दान करो वो करो। अब आप किसी गरीब को काले तिल दान कर दोगे तो क्या मिलेगा उसको काले तिल से? काले तिल खाएगा वो। ऐसा कुछ दान मत करिए जिससे उसको कुछ फायदा ना हो, जिससे उसकी दुआ आपको लगे ना, उसकी दुआ लगे ऐसा काम कीजिए। उससे पूछिए उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, कुछ उसकी नीड है, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है, उसकी नीड पूछिए और उसको दान कीजिए। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी यहाँ पर सिर्फ 6 उपाय राहु के ढेर सारे उपाय हैं जो मैं फिर कभी आपको दूंगी। हाँ, मैं लाल किताब और तांत्रिक उपाय नहीं देती हूँ, तो आप इन पर गौर फरमाएं। आप राहु की काफी सारी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को राहु का उपाय करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, बहुत सारे लग्न और राशियों को राहु के उपाय सूट नहीं करते हैं। उठ के सीधा कामनी जी ने बोला था इसलिए मैं राहु के उपाय कर रहा हूं, जी नहीं। जरूरत होगी आपकी कुंडली में तभी राहु के उपाय करने हैं, और उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।